Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about Indian English literature. So let's start. IEL means Indian English literature, refers to the body of work by writers in India who write in English language and whose native or co-native language could be one of the numerous language of India. तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हम किसको रेफर करते हैं, किसको कहा जाता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? उस वर्क को, उस बॉडी ऑफ वर्क को जो लिखा गया है इंडिया के राइटर्स के द्वारा लिखा गया और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, और मगर जो राइटर्स हैं वो लिख रहे हैं उनकी मगर जो नेटिव लैंग्वेज है और को नेटिव लैंग्वेजेस हैं वो इंडिया की न्यूमरस लैंग्वेज में से वन है. जैसे किसी की कोई पंजाबी लैंग्वेज है, किसी की कोई हिंदी लैंग्वेज है, किसी की गुजराती है, मगर फिर भी वो इंडिया के रहने वाले हैं, मगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में अपने वर्क लिख रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. उसको हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से रेफर करते हैं. Its early history began with the works of a Michael Madhusudan Dutt, followed by R.K. Narayan, Mulk Raj Anand, and Raja Rao, who contribute to Indian fiction in 1930s. So जो इस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो कब स्टार्ट हुई, किसके वर्क से स्टार्ट हुई? माइकल मधुसूदन दत्त के वर्क से स्टार्ट हुई, और उसके बाद में आर के नारायण आ जाते हैं, मुल्क राजानंद, राजा राव. ये इन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है इंडियन के फिक्शन में 1930s में. इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ द मेंबर ऑफ द इंडियन diaspora such as V.S. Naipaul, Kiran Desai, Kovid Gupta, Agha Shahid Ali, Salman Rushdie, who are of Indian descent. तो ये इनके वर्क को भी जिन राइटर के अब हमने नाम लिए हैं जैसे V.S. नायपॉल, किरण देसाई, कोविद गुप्ता, ये सभी इनके वर्क भी हैं जो इंडियन डिसेंट से हैं. उनके वर्क को भी हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में ही इंक्लूड करते हैं. The first book written by an Indian in English was Travel of Deen Mohammed, a travel narrative by a Sheikh Deen Mohammed, published in England in 1793. जो सबसे पहली बुक थी जो एक इंडियन के द्वारा लिखी गई थी इंग्लिश लैंग्वेज में, वो उस बुक का नेम था ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद, और ये एक ट्रैवल नरेटिव था. किसने लिखा था इसको? शेख दीन मोहम्मद ने लिखा था, और ये पब्लिश्ड इंग्लैंड में की थी 1793 में. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय wrote Rajmohan's Wife and published it in 1864. It is the first Indian novel written in English. तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं जिन्होंने फर्स्ट नॉवल लिखा था इंग्लिश में, जो कि एक इंडियन राइटर हुए हैं और इंग्लिश में लिखा था उसने ये नॉवल. उस नॉवल का नाम था राजमोहन्स वाइफ, जो उन्होंने 1864 में पब्लिश किया था. केसारी मोहन गांगुली ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू इंग्लिश, the only time the epic has ever been translated in its entirely into a European language. तो केसारी मोहन गांगुली हैं, उन्होंने ट्रांसलेट किया था जो बहुत ही हमारा इंडिया का फेमस एपिक है महाभारत, इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इन्होंने. तो ये एक फर्स्ट यूरोपियन लैंग्वेज थी इंग्लिश, जिसको सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया था इंडिया के एपिक को, महाभारत को. किसने किया था? केसारी मोहन गांगुली ने. रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही ज्यादा फेमस हैं हमारे इंडिया के राइटर. उन्होंने भी वो बंगाल के थे, बंगाल से बिलोंग करते थे. वो बंगाली लैंग्वेज में भी लिखते थे एंड ऑल्सो इन इंग्लिश में भी लिखते थे, एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ हिज वर्क इनटू इंग्लिश. और उन्होंने अपने बहुत सारे वर्क इंग्लिश में भी लिखे हैं और ट्रांसलेट किए हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने. धान गोपाल मुखर्जी was the first Indian writer to win a literary award in a United States. तो सबसे ये पहले इंडियन राइटर हुए हैं धान गोपाल मुखर्जी, जिन्होंने लिटरेरी अवार्ड विन किया था यूनाइटेड स्टेट्स में. देन आ जाते हैं हमारे निराज सी चौधरी,
अ राइटर ऑफ नॉन फिक्शन, ये नॉन फिक्शन लिखते थे, इंडिया के ये राइटर हुए हैं। इज बेस्ट नॉन फॉर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये बहुत ही फेमस हैं, जाने जाते हैं अपने एक वर्क के लिए, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इन्होंने लिखा था, इससे ये ज्यादा फेमस हैं। P. Lal, a poet, translator, publisher, and essayist, founded a press in 1950s for Indian English writers workshop। ये उसको जो उन्होंने प्रेस है जो एक फाउंड की थी, उसका नेम था राइटर्स वर्कशॉप। किसके लिए की थी? जो इंडियन लोग हैं इंग्लिश में अपनी राइटिंग्स लिखते हैं उसको पब्लिश करने के लिए ये उन्होंने एक प्रेस एस्टेब्लिश की थी, फाउंडेड की थी। ये पी लाल एक पोइट थे, ट्रांसलेटर थे, पब्लिशर थे एंड एसिस्ट थी। अनीता देसाई हु वाज अ शॉर्टलिस्ट, ये शॉर्टलिस्ट हुई है फॉर द बुकर प्राइज थ्री टाइम्स ये बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है, मगर इसको मिला नहीं है, मगर फिर भी ये शॉर्ट लिस्ट में आया है इनका नेम बुकर प्राइज के लिए 3 टाइम्स। एंड मगर इन्होंने रिसीव्ड किया है साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 एंड ऑल्सो गॉट अ ब्रिटिश गार्डियन प्राइज, ये इनको ये भी अवार्ड मिला है। इसके अलावा बहुत इंडियन राइटर्स हुए हैं जिन्होंने इंग्लिश में अपना वर्क लिखा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।